हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और कसाई की कहानी। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मुलाकात के इरादे से तूर पहाड़ की ओर रवाना हुए। तूर पहाड़ पर पहुंचते ही अल्लाह ताला ने एक गैबी आवाज के जरिए हजरत मूसा से बात शुरू की। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह, मैं जानना चाहता हूँ कि जन्नत में मेरा साथी कौन होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, बनी इजराइल में एक कसाई है, वही तुम्हारे साथ जन्नत में जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए अल्लाह, आपने मुझे नबी बनाया है, मेरे साथ तो कोई नबी वली या बुजुर्ग होना चाहिए, एक कसाई क्यों? अल्लाह ताला ने फरमाया, वक्त आने पर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वह कौन है और क्या अमल करता है। कुछ दिनों बाद हजरत मूसा फिर तूर की ओर रवाना हुए। रास्ते में उन्होंने एक औरत को रोते हुए देखा। वह औरत उनके पास आई और कहा, ए अल्लाह के नबी, क्या आप अल्लाह से मेरी बात कर सकते हैं? मेरी शादी को कई साल हो गए हैं, लेकिन अब तक मैं मां नहीं बन सकी। क्या मेरी कोई गलती है जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझे औलाद से महरूम रखा? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, मैं अल्लाह से पूछूंगा। जब वह तूर पहुंचे और अल्लाह से उस औरत के बारे में पूछा तो अल्लाह ने फरमाया, उसकी तकदीर में औलाद लिखी ही नहीं है। वापसी में जब मूसा अलैहिस्सलाम ने औरत को यह बताया, वह बहुत रोई। कुछ समय बाद एक बुजुर्ग फकीर उसके घर आया और कहा, मुझे कुछ खाने को दे दो। औरत ने 4 रोटियां उसे दी और कहा, मेरे लिए दुआ कर दो। फकीर ने दुआ की और चला गया। कई साल बाद मूसा अलैहिस्सलाम फिर उस औरत के घर से गुजरे और देखा कि वह एक बच्चे के साथ खेल रही है। हैरान होकर वे फिर तूर पहाड़ पर गए और अल्लाह से पूछा। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, उस फकीर की दुआ के बदले मैंने उसकी तकदीर को बदल दिया। जब कोई मेरी राह में सच्चे दिल से सब कुछ कुर्बान करता है, मैं उसकी तकदीर तक बदल देता हूँ। फिर मूसा अलैहिस्सलाम को वह बात याद आई कि अल्लाह ने एक कसाई के बारे में कहा था। वे उस कसाई की तलाश में उसके शहर गए और उसे दूर से देखने लगे। वह हर दिन सबसे अच्छा गोश्त अलग रखता था और अपनी माँ के लिए घर ले जाता था। मूसा अलैहिस्सलाम ने यह देखा और एक दिन मेहमान बनकर उसके घर चले गए। घर पर मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि कसाई अपनी बूढ़ी माँ को बहुत प्रेम और सम्मान से खाना खिला रहा है। वह माँ दुआ कर रही थी, ऐ अल्लाह, मेरे बेटे को मूसा के साथ जन्नत में कर दे। तब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की बात समझ में आई। अल्लाह ने कहा, ऐ मूसा, माँ की सेवा और उसकी दुआ ही उसका सबसे बड़ा अमल है। मैं माँ की दुआ को कभी रद्द नहीं करता। कुछ समय बाद जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र काफी हो गई तो मलकुल मौत हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम उनकी रूह लेने आए। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम मेरी रूह मेरी जबान से निकालोगे जिससे मैंने अल्लाह से बात की, या आंखों से जिससे मैंने अल्लाह का नूर देखा, या नाक से जिससे मैंने जन्नत की खुशबू महसूस की? फिर उन्होंने गुस्से में आकर हजरत अजराइल को थप्पड़ मार दिया और उनकी एक आंख चली गई। अल्लाह ताला ने जब यह देखा तो कहा, मूसा बहुत जलाली नबी है, उसकी रूह मैं खुद ही कब्ज करूंगा। फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, अगर तुम चाहो तो एक भेड़ के बाल के बराबर उम्र और मांग लो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मौत तो आखिर आनी ही है, सबसे बेहतर तो यही है कि मैं तुझसे मिल जाऊं। अल्लाह ने उन्हें आखिरी बार तूर पहाड़ पर बुलाया, उनसे बात की और उनका रुखसती का इंतजाम किया। जब मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से उतरे तो कुछ लोग एक कब्र खोद रहे थे। उन्होंने मूसा से कहा, यह कब्र एक बहुत बड़ी शख्सियत के लिए है, कृपया आप इसकी नाप लें। मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में लेट गए और वहीं उनकी रूह कब्ज हो गई। सबक माँ की सेवा और उसकी दुआ से इंसान की तकदीर बदल सकती है। अल्लाह अपने बंदों की सच्ची कुर्बानी को कभी जाया नहीं करता। नेकी इबादत से ज्यादा दिल की सच्चाई और नियत का असर होता है। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।